राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मंदिर का निर्माण भारत देश के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सपना था और इसका उद्घाटन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्ड्स ऑफ नॉलेज में। सब्सक्राइब कीजिए वर्ड्स ऑफ नॉलेज को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। इससे आपको हमारी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए जानते हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ महाविकार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वेवसद मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्व की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुल्य छटा एवं ऊंची इमारतों के अयोध्या नगरी होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो गया था। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के कुछ योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु का हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईशा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और फिर 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही।
बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनवाई गई मस्जिद से खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खासतौर से उल्लेखनीय इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी में फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया था। लेकिन मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ और जनवरी 2024 को इस मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्ड्स ऑफ नॉलेज को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।